वास्तविक भाग निकालना है तो वास्तविक भाग क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा होगा एक तो, और ये है हमारे पास a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के केस में तो आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन स्क्वायर कोस, ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। सोचो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, ऊपर तो हमारे पास जो बचा है वो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 1 1 कितना 2, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर तो यहाँ पे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, डिवाइड करोगे 1/2 टेन स्क्वायर आएगा। वास्तविक भाग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, वास्तविक भाग तुम्हारे भी ये है क्या, ये ऑप्शन आ रहा है, मैंने गलत करा है? वन माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, सही है। वास्तविक भाग निकालना का, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करोगे, यार आएगा तो स्क्वायर ही आना चाहिए, ये स्क्वायर है -2 कोस, शायद देखते हैं एक बार वापस सोल्व करके देखते हैं तुम्हारे कौन सा आंसर आ रहा है। 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पर होगा माइनस आयोटा साइन थीटा, रेशनलाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर होगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। आपको वास्तविक भाग निकालना है तो वास्तविक भाग ये बचेगा, ये हट जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा और प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सही है क्या। तो ये तो बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, तो 1 इंटू, हाँ इन दोनों के अंदर से 1 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये कह रहे थे आप, ये से कैंसिल हो गया 1/2 आ जाएगा 1/2। अब सही है, अब सही है क्या, सी आंसर आ गया। चलो जी बढ़िया। चलो 40 के बाद में स्कोर बताना मुझे। जेड प्लस जेड बार और जेड इंटू जेड बार, ये कौन से टाइप की संख्याएं होगी। पक्का बी ऑप्शन, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट और जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट, जेड अगर ये होता है ना, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो जेड का कॉन्जुगेट जो होता है ना, जेड का कॉन्जुगेट वो होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। और जेड प्लस जेड बार यदि हम करते हैं तो आएगा हमारा 2x, और ये क्या है, रियल है, रियल है कोई दिक्कत नहीं है। और जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट यदि हम करते हैं तो आता है एक्स प्लस आयोटा वाई और इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा। ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जो क्या होगा, ये भी हमारा रियल नंबर ही होगा, ठीक है। दोनों के दोनों रियल है, बोथ आर रियल, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 40, क्वेश्चन नंबर 40, ये जो लिखा हुआ है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड माइनस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो जेड का बिंदु पथ आपको बताना है क्या बनेगा। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, जेड की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, बराबर इधर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई। ये आई जेड का मतलब क्या है, आई का मतलब इमेजिनरी और जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, वाई है। तो यहां से हम मापांक निकालेंगे, इसका मापांक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट और बराबर आएगा वाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस
y माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर आएगा वाई स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर आएगा वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, इन सबको उधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 4y माइनस का 4 आ जाएगा। 4 इसमें से कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई माइनस 1। अच्छा है मेरा कोई बब्बर शेर ऐसा जो बता दें कि ये इक्वेशन का नाम क्या है, ये इक्वेशन किसकी है? आंसर तो आ गया, लेकिन ये बता दो मुझे कि ये इक्वेशन है किसकी। ये आएगा हमारे पास y माइनस 1। बी ऑप्शन हमारा सही है। 40 में से आपका स्कोर एक बार मुझे कमेंट कर दो। 40 में से मेरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मेरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग 40 में से जिन बच्चों के 27 से लेकर 27 प्लस प्लस है वो बच्चा पास है। इस प्लस होना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स थी शुरू में और मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सिंपल थे, ठीक है ना। चलो भाई बच्चों का बढ़िया स्कोर हुआ है, जो मैं देख पा रहा हूँ बढ़िया है। 27, 26, 30, 33, 35, बढ़िया स्कोर। फोड़ कर आओगे तुम पेपर में। हाँ जी, आपको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। अब a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखने के अलग अलग तरीके हैं। या तो इसको आप नीचे से आयोटा हटाओ, उसमें से आयोटा हटाओ, या फिर एलसीएम ले लो, है ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी सवाल में। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, ये जो हम सॉल्यूशन करवाते हैं तब सिंपल लगते हैं, लेकिन पेपर में जब जाते हो तो फिर एलसीएम ले यार मल्टीप्लाई करूँ कैसे करूँ सोचते हो एक बार। चलो जैसा भी आपकी इच्छा हो। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे पर्टिकुलर का 1 माइनस 2 आयोटा और इसको हम 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 4 माइनस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से। 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 4 13 बन जाएगा ये। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 माइनस का 4 आयोटा माइनस का आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, सही है। अपॉन कितना आएगा हमारा 5 आएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12 माइनस का 3 आयोटा माइनस का 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, और अपॉन हमारे पास कितना आएगा 13 आएगा, सही है क्या। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करोगे माइनस आयोटा आ जाएगा, और 12 में से हमारे पास 2 गया तो 10 माइनस 11 आयोटा बटे हमारे पास आएगा 13, माइनस 13 आयोटा माइनस 11 आयोटा कितना हो गया माइनस का 24 आयोटा और 10। ये हमारे पास आ रहा है क्या 10 माइनस 24 आयोटा बटे 13, 10 माइनस 24 आयोटा बटे 13। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब तुम देख लो कैलकुलेशन तुम किस तरीके से कर रहे हो। मेरे हिसाब से आप अगर इसमें एलसीएम लेके कैलकुलेशन करते हो फिर हटाते हो तो फिर लफड़ा पड़ता है। ठीक है, चलो तो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 42। ओहो, ये सवाल, निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या है, इनमें से कौन सी सम्मिश्र संख्या है वो लिखो। कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, इनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है वो बताओ। इस वाले क्वेश्चन को एक बच्चा रिपीट के लिए बोल रहा है, तो इसमें रिपीटिशन जैसा नहीं है, केवल कैलकुलेशन का चक्कर है। हम नीचे से आयोटा को हटाएंगे, 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी आता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें आंसर देखना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें से कौन सा है। बेटा जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं ना, x प्लस आयोटा बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको x कोमा y लिखा जाता है। जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें इन्फिनिटी कभी नहीं लिखा जाता और इमेजिनरी नंबर कभी भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो रूट -1 लिखा हुआ है, इसको 0 कोमा आयोटा लिखा हुआ है, ये तो सरासर झूठ है, अन्याय है।
0, आज तक लिखा ही नहीं गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा, ये 10 पाई का वैल्यू 0 और 10 पाई/2 का इन्फिनिटी, ये इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है। ये इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो आप, लेकिन आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, गलत है। अच्छा, ये लिखा हुआ सही है क्या? इसमें भी आयोटा लिखा हुआ है। आंसर आएगा बी ऑप्शन। अभी अभी बहुत सारे बच्चे ना ए आंसर दे रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? है, फंस गई रजिया गुंडों में। आंसर आएगा बी ऑप्शन। कोऑर्डिनेट के अंदर कभी भी हम इरेशनल पार्ट एंड अपरिभाषित रूप जो है वो नहीं लिखते हैं, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमारा अपरिभाषित होता है। अगर ये इंटरवल की फॉर्म में होता तो साफ हो सकता है ये सही होता। कोऑर्डिनेट है भाई, वो कोऑर्डिनेट है वो। कैसे हुआ बेटा? √-1 आयोटा होता है। ये आयोटा आयोटा आप कोऑर्डिनेट में नहीं लिख सकते हो। जैसे x प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है, इसको अगर आपने ऐसा लिखा x कोमा वाई आयोटा लिखा तो आप गलत है, गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं लिख सकते कोऑर्डिनेट फॉर्म में, आर्गेंट प्लेन में नहीं लिखा जाता ऐसा। तुम्हें बीबी पर विश्वास नहीं था? 3x² + 4x = 5, तो आपको बताना है ये क्या होगा। क्या है? √2 आयोटा बोले तो ये √2 और √2, ये जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है ना, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इरेशनल है, वो तो चल सकता है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। 3x² + का 4x = 5, इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे? इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? और क्लास में अभी मुझे पता है अभी भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो क्लास में बिना लाइक करे बैठे हैं, ठीक है ना, और पाप लगेगा। और जिन जिन को पाप लगेगा उनको सुंदर कन्या मिल ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर है 43। 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 3x² + का 4x और माइनस का 5 आ जाएगा। आप इसमें b² - 4ac निकालो। b² - 4ac, b का वैल्यू 4, 4 - 4 इंटू a का वैल्यू और c का वैल्यू -5, 5 × 15, 15 × 60, तो इसका मतलब आएगा हमारा 76। परफेक्ट स्क्वायर है कि ये 0 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब रियल तो आएंगे। रियल रूट तो होंगे ही होंगे, रूट्स तो रियल होंगे। रेशनल अनइक्वल इमेजिनरी, और रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल होंगे। रेशनल और इक्वल कौन सा ऑप्शन आएगा देख लेता हूँ एक बार में। b² - का 4 इंटू a इंटू सी, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 76। अनइक्वल आएंगे और रियल आएंगे। कौन सा ऑप्शन टिक करे तुमने? डी करा। अरे बेटा रियल तो है। अच्छा, रियल का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बावड़ो। बी ऑप्शन आएगा, इरेशनल आएगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर बनता है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रेशनल होते हैं रूट, ये है ही नहीं, इरेशनल रूट है। बी ऑप्शन आएगा। हाँ, जे हुई ना बात। अगला सवाल। बावड़े बन गए बेटा। चलो जी, बताओ अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक मिनट। हाँ जी, मूल अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना, तो ऐसे केस में ये वाली टर्म इधर आती है, ये वाली टर्म इधर जाती है। मतलब इस इक्वेशन के रूट का इन्वर्स करके अगर हम इक्वेशन जो निकालेंगे वो आएगी 5x² - का 3x और प्लस का 2 आएगा। और आपको इक्वेशन ये दे रखी है कि ax² + का bx + का 2 है। तो इसका मतलब देखो ये तो बराबर आ गया,
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब a बराबर तो हमारे पास 5 आएगा और b बराबर हमारे पास -3 आएगा। a बराबर 5, b बराबर -3। आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा। ठीक है क्या? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, द्विघात समीकरण बतानी है जिसका रूट है 1 प्लस अंडर रूट -3/2, अंडर रूट -3। चलो बताओ बताओ जल्दी से। टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं आज, 90 नहीं 100 क्वेश्चन 3 घंटे में, तो स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। अभी अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखा दूंगा कंडीशन। ए बराबर सी वाली जो कंडीशन होती है उसमें होते हैं रूट्स रेसिप्रोकल। इसमें आपको एक रूट दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट 3i/2 लिख सकते हो आप, और दूसरा जो रूट है वो होगा 1 माइनस रूट 3i/2 लिख सकते हो। ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों का अगर आप योग करोगे, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग करोगे, ये कैंसिल, 1+1 2 ये कैंसिल, और प्लस रूट्स का प्रोडक्ट a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और अपॉन 4 ये भी बना जाएगा। तो इसका मतलब है इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कहाँ पे है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योगफल है, आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कहाँ पे है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योगफल है, लगा लो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन एपी का और जीपी का दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एपी और जीपी में लास्ट इनटेक में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें सम एंड प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन था। संख्याओं को मानते कैसे हैं मैं बता दूं, अगर आपको एपी के अंदर तीन संख्याएं माननी हो तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी हम मानते हैं, और यदि आपको संख्याएं जीपी में माननी हो तो हम ऐसे मानते हैं a/r, a और ar मानते हैं। आपको बोला है संख्याएं समांतर श्रेणी में है, योगफल कितना है? 33 है। इन तीनों का योगफल अगर आप करोगे तो आएगा 3a बराबर आएगा 33। इसका मतलब a बराबर हमारा कितना आएगा? 11 आएगा। आपको बोला है गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस का d इंटू ए और इंटू ए प्लस का d, और बराबर होगा हमारे पास 792, 792। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो जरा। a का वैल्यू है 11, इनको अगर आप सोल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आएगा 792 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करोगे, 7 77 दूना 22, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 121, 121 माइनस का डी स्क्वायर बराबर आएगा 77 आएगा। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास आएगा 23, 1 24, डी का वैल्यू कितना आएगा रे? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आएगा हमारा, सही तो है ना? कौन सा आंसर आया फिर बोलो। अच्छा वैसे तो द स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है 121 माइनस डी स्क्वायर। एक बार मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन, 792 ही है ना, 792। 11 से डिवाइड किया, 11 7 77, 2 11 दूने 22, और ए का वैल्यू है हमारे पास 121। इसको इधर ट्रांसफर किया 121, और इसमें से बचेगा हमारे पास कितना? अच्छा 49 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आया? 49। तो डी बराबर कितना आया? 7। प्लस का ले लो 7 या माइनस का ले लो, कैसे ही। आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, वो होगी a माइनस डी। 11 में से 7 को माइनस करोगे, a माइनस डी तो आएगा हमारा 4, a आएगा हमारे पास 11, a प्लस डी अगर हम करेंगे तो आएगा 18। सही है क्या? तो आपको क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, सबसे छोटी संख्या पूछी थी, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 47, तीन स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, सबसे छोटी संख्या पूछी थी, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, तो आएगा 18। सही है क्या? तो आपको क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, सबसे छोटी संख्या पूछी थी, 4 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। तीन गुणोत्तर श्रेणी की तीन संख्याओं का गुणनफल ये है और योगफल ये है, तो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये लास्ट इनटेक में ऐसा क्वेश्चन था। डिजिट में भी चेंज, मुझे याद नहीं है, डिजिट बच्चे को भी कई बार याद नहीं रहती है। तो तीन संख्याएं, जीपी की तीन संख्याएं ऐसे मानते हैं, ए अपॉन आर, ए और ए इंटू आर मानते हैं। इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, ए अपॉन आर इंटू ए इंटू आर, और इक्वल्स टू होगा हमारा 3375 होगा। ओहो, ये किसका क्यूब है बताना जरा। ए का क्यूब बराबर 3375 किस संख्या का क्यूब है? हैं? बताओ 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 जल्दी से। क्या हुआ? एक बच्चा बोला 44 में डी होगा। एक बच्चा 44 के लिए बात कर रहा है, 44 में डी होगा, ए बराबर 5 होगा और बी बराबर, हाँ बेटा माइनस बी होता ना, तो होता फिर बी बराबर -3 होगा। सही है बिल्कुल, बात सी आएगा इसमें। ठीक है, तुम्हारी कैलकुलेशन देखो। हाँ जी, ए क्यूब, ये किसका क्यूब है? 15 का पक्का। ए क्यूब 15 का क्यूब है, तो इसका मतलब ए बराबर तो हमारे पास कितना आया? 15 आया। अच्छा, इन तीनों का अगर हम योग करें, ए अपॉन आर, ए प्लस ए आर बराबर हमारे पास कितना होगा? 65 होगा। सही है क्या? यहाँ से ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं और आर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस का 1 बराबर होगा 65। आर का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए का वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू है हमारे पास 15 और आएगा आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस का 1 बराबर होगा हमारा 65 इंटू आर आ जाएगा। तो 5 तिया 15 और 13 पंजे 65, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3r स्क्वायर प्लस का 3r और प्लस हमारे पास 3 माइनस 13r बराबर होगा 0। इसमें से माइनस कर दो तो 3r स्क्वायर माइनस हमारे पास 10r और प्लस हमारे पास 3 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लो, 3r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का r प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से r बराबर हमारे पास कितना आएगा? 3 या 1/3, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। आपको r का वैल्यू आया, क्या पूछा था रे? सबसे छोटी संख्या वो है a अपॉन आर। ए का वैल्यू 15, r का वैल्यू 3, डिवाइड करोगे 5। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा 46 के लिए बोल रहा है, 46 में डी तो आ रहा है 46 में। अगला सवाल, ये हमारे पास इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर ये है। करो सॉल्यूशन करो, देखिए कितना आएगा। क्या हो गया? 72 की जगह, हाँ 77 सही है, सही करा है। चलो रे, लपेटो 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 जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन में बेटा 2 की पावर आपको 1/4 दे रखा है, दूसरा वाला जो दे रखा है, दूसरा वाला जो 4 दे रखा है उसको लिखेंगे 2 की पावर 2। उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/8 इंटू 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/16। अरे भाई साहब, ये तो फंसा दिए दिखते हैं। सही है क्या? फंसा दिया। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, और ये होगा हमारे पास, अगला होगा 2 की पावर 4, उसकी पावर होगा 1/32 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर में 1/4 आ जाएगा। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई अगर होगी तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 3/16, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/8। शायद क्वेश्चन में कहीं कहीं मिस प्रिंट लग रहा है। सही है क्या सवाल? ऑप्शन गलत है, एपी तो नहीं बनना चाहिए। एपी जब नहीं बन रहा है ना, एपी जीपी अगर नहीं बन रहा है इसमें, तो ये क्वेश्चन फिर आपके लेवल पे नहीं है, फिर आगे चला जाता है। और फिर उसमें क्या है कि एक एजीपी बनता है, वो एजीपी भी इसमें नहीं बन रहा है। हाँ, ए अपॉन 1 - आर से कैसे कर सकते हो? ए अपॉन बेस तो सबका बराबर होना चाहिए, बेस सबका बराबर करोगे, इसमें 2 की पावर 1/4 आ जाएगा, इसमें 2 की पावर 3/16 आ जाएगा। क्वेश्चन मिस्टेक है भाई, इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है, कहीं टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन मिस्टेक। अगर ऐसा होता ना, सब में 2-2 की पावर होती है ना, सब में 2-2 की पावर होती, वो तो जरूर आप कर सकते हो। सब में 2-2 की पावर होती, 2 की पावर 1/4, 1/8, 1/16 है ना, तो वो क्वेश्चन हमारा बन जाता है। और उस क्वेश्चन में आंसर में निकाल के बता दूं, a अपॉन 1 - आर, तो इसका मतलब आता हमारा
1/4, 3/4, मतलब ये से कैंसिल, 2⁻1/3 आता फिर, लेकिन ये है ही नहीं, चेंजेस है, क्वेश्चन मिस्टेक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। ओहो, क्या सुपर क्वेश्चन है भाई, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है ये। 2⁻1/3 आता फिर। जीपी बनता है इसमें, जब बेस वाली संख्याओं को अगर हम देखते हैं ना, तो फिर ऊपर जो आएगा पावर में वो इनफाइनाइट जीपी बनेगा। हाँ, बेस सबका 2 हो तभी तो बता रहा हूं, तो आंसर 2⁻1/3 आएगा फिर, जो भी नहीं है ऑप्शन में। आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप ये तीन संख्याएं ढूंढ लो, ए बी और 2a, मतलब आप उस संख्या से शुरू हो जाओ, कोई भी संख्या से शुरू हो जाओ, जब डबल आ जाता है संख्या का वहां पे जाके रुक जाओ। जैसे मान लो कि मैं 3 से शुरू कर दूं, 3, 4, 5 और 6, डबल आने पे रुक जाओ। पहली संख्या को ए मान लो, दूसरी संख्या को बी मान लो, इनका योग कर लो, योग कितना आता है। ठीक है, 4 से 5 से कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप। 4 3 7 5 12, 12 6 18, इनका योग जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। अब ए और बी का वैल्यू 3 और 4 रखने पर जिस ऑप्शन में 18 आ रहा है वो ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर पुट करें, 3 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 3, बी का वैल्यू कितना है 4, और 2 इंटू बी माइनस ए अगर आप करोगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ये इससे कैंसिल होगा, 9 दूनी 18, 18 आ रहा है पहले ऑप्शन में। तो 2 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 3, बी का वैल्यू कितना है 4 अपॉन 3 इंटू बी माइनस ए 1, ये इससे आ रहा है 4 दूनी 8, गलत है। 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4 अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी करोगे तो -1, इसमें तो -18 आएगा और इसमें भी माइनस का आएगा, गलत है। तो आंसर ए ऑप्शन से ही आएगा, हिट एंड ट्रायल से। क्वेश्चन नंबर हमारा 50, क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको दे रखा है 5xyz, लास्ट में 405 है, तो आपको बताना है जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा। बताओ। अच्छा, ये जीपी में है, ये जीपी में है, और इसमें पहले नंबर की जो टर्म है वो तो हमारे पास कितनी है 5, ये 405 कौन से नंबर की टर्म है, पांचवें नंबर की टर्म है। तो पांचवें नंबर का जो टर्म है वो है 405। पांचवें नंबर की टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर की पावर 4 बराबर 405। ए का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू आर की पावर 4 बराबर आएगा 405। इस 5 का जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। तो आर का मतलब आर की पावर 4 बराबर 81, 3 की पावर 4 होता है, तो आर बराबर हमारा कितना आएगा 3 आएगा। आर बर ए का वैल्यू है आपके पास, आर का वैल्यू है, जेड कौन से नंबर की टर्म है, ये जेड कौन से नंबर की टर्म है, फोर्थ नंबर की टर्म है। और फोर्थ नंबर की टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, ए आर क्यूब लिखेंगे। ए का वैल्यू है हमारा 5, आर का वैल्यू है 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 5 इंटू 27 हम कर देंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, तो इसका मतलब 135 हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है क्या। अब बताओ 50 में से कितने क्वेश्चन